स्टूडेंट्स, वेलकम टू कुसुम क्लासेस। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th के मैथ एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन 7 करेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्वेश्चन 7 करेंगे। इससे 1 से 6 तक मैं करवा चुकी हूँ। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। ठीक है बच्चों, और इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया है, वो भी आप जाके प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। 7 है जो, वो हमारा है कि एक त्रिभुज ए बी सी ए पर समकोण है। ठीक है, ए पर समकोण है और एडी भुजा, ये एडी भुजा बीसी, इस बीसी पर क्या है, लंब है। मतलब कि ये बच्चों, ये जो भुजा है ये लंब है। तो जिस भुजा पे लंब होता है वो भुजा क्या होती है, आधार होती है। ठीक है, वो भुजा हमारा आधार होता है। ठीक है, त्रिभुज का। अब ए बी जो है, ए बी 5 सेंटीमीटर हमें दिया है, बी सी 13 सेंटीमीटर दिया है और ए सी दिया है हमें 12 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और एडी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी ए पर समकोण है। मतलब कि समकोण है, एक यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है और एक यहाँ तो बन ही रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। देखिए, अगर ये ए पर समकोण है, तो जैसे मान लीजिए हमने ये आधार हो गया हमारा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, जब ये आधार होगा हमारा तो ये क्या होगा, ये लंब हो गया। जैसे इस लाइन को अगर आप थोड़ा सा ऐसे बढ़ाते हो, इस तरीके से बढ़ाते हो, तो जो ये भुजा है ना, जो ये वाली भुजा इस शीर्ष से इस भुजा पे लंब जा रहा है, तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारी लंब हो जाएगी। ठीक है, ये भुजा जो है हमारा लंब हो जाएगा, ये AC, और ये क्या हो जाएगा, हमारा आधार हो जाएगा। तो एक तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इसको आधार मानकर इसको लंब, और दूसरा आप ये एडी भुजा जो है BC पर लंब है, तो एक बार हमारा ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक है, तो इन दो तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है बच्चों, एक तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा हमें निकालना है एडी की लंबाई। ठीक है बच्चों, तो आपको पता होगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। तो बच्चों, अब इसका आंसर में स्टार्ट करते हैं। आंसर 7 है ये। हम यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ABC, त्रिभुज, ये त्रिभुज का मैंने सिंबल बना दिया है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें निकालना है, क्षेत्रफल तो इसमें फिलहाल ना, तो 1/2, पहले मैं आधार और लंब लिख लेती हूँ बच्चों। ठीक है, फिर बाद में मैं त्रिभुज का फार्मूला लगाऊंगी। मेरा डस्टर कहाँ गया। त्रिभुज ABC में लिख देती हूँ मैं। ठीक है, त्रिभुज ABC में आधार जो है हमारा वो कितना है, अगर मैं आधार इसको मानती हूँ, आधार बराबर AB, और AB कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और लंब हमारा क्या है, AC लंब है, ये है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मैं त्रिभुज का फार्मूला लगाऊंगी बच्चों। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे लंब लिख सकते हो, या शीर्ष लंब भी लिख सकते हो। ठीक है, ऊंचाई भी लिख सकते हो, तीनों का एक ही मतलब होता है। अब 1/2 गुणे में आधार कितना है हमारा, 5 सेंटीमीटर, और लंब कितना है हमारा, 12। ठीक है, तो 2 एकम 2 और 2 छिक 12। ठीक है, 5 छिक 30 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है बच्चों, त्रिभुज का हमारा जो क्षेत्रफल है वो आया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लगाएंगे क्योंकि क्षेत्रफल हमारा हमेशा स्क्वायर में आता है। तो ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे एडी की भुजा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल
बराबर 1/2 आधार गुणे लंब। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम यहाँ लिख देंगे 30 और 1/2 आधार क्या है हमारा, आधार हमारा कितना था यहाँ पे 13 सेंटीमीटर था बच्चों। ठीक है, आधार हमारा ये है, जो BC है वो 13 सेंटीमीटर है, और AD जो है मतलब हमें ये निकालना है, तो हम यहाँ पे AD लिख देंगे। ठीक है, अब 30, अब देखिए AD को यही रहने देंगे, जो ये है इनको हम इस साइड लेके आएंगे। अब 2 यहाँ भाग में है, तो इसके साथ ये गुणा में आ जाएगा, और 30 जो 13 है वो गुणा में है AD के साथ, तो ये भाग में आ जाएगा। ठीक है, बराबर में AD जो है हम यही रहने देंगे, क्योंकि हमें AD ही निकालनी है। अब 30 दूनी 60 हो गया, 30 दूनी कितना हो गया 60 बटे में 2 0 0 और 2 3 6, तो 30 दूनी 60 बटे में 13 बराबर में AD। अब इनको भाग करके जितना भी आएगा वही हमारी AD भुजा होगी। तो देखिए हम यहाँ भाग करते हैं, 13 से मैंने 60 को भाग कर दिया, तो 13 एकम 13, 13 26, 13 39, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, तो 65 ज़्यादा हो जाएगा, 13 चौके 52 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब 10 में से 2 गया 8, पॉइंट लगा के 0 लगा लेंगे हम। 13 एकम 13, 13 26, 43, 52, 53, 63, 78, 63, 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 छिक्के 78, 10 में से 8 गया 2। ठीक है, अब हमने यहाँ पॉइंट तो लगा ही रखा है, तो हम क्या करेंगे 0 लगा देंगे। ठीक है, तो 13 एकम 13, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कट्टा सा आ जाएगा, पॉइंट लगा तो हम यहाँ 0 लगा सकते हैं। अब 13 पंजे कितना होता है, 13 एकम 13, 13 26, 13 43, 13 चौके 52, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 पंजे 65, तो 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, और यहाँ पे ये 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये समथिंग में हमारा आंसर आता रहेगा, मतलब कि कुछ ना कुछ आता रहेगा, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो या तो इसकी अगर आपको AD भुजा अगर आपको इस तरीके से लिखना है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, आप ये भी लिख सकते हो कि AD की लंबाई 60/13, अगर 60/13 भी लिख सकते हो। अगर 60/13 नहीं लिखना है, तो आप ये वाली भुजा भी लिख सकते हो, इस तरीके से लिख सकते हो कि जैसे मैंने इसको इससे भाग दिया, तो 4.615 बराबर में सेंटीमीटर जरूर लगाना है, सेंटीमीटर बराबर में AD। ठीक है, AD हमारा कितना आया है 4.615 सेंटीमीटर। ये वाला आंसर भी लिख सकते हो बच्चों, और ये वाला आंसर भी लिख सकते हो कि AD बराबर 60/13 सेंटीमीटर फिर लगाना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, सेंटीमीटर, क्योंकि जो भुजा है हमारे सेंटीमीटर में ही आएगी, तो आप दोनों लिख सकते हो। तो बच्चों, जो ये क्वेश्चन है आपका कंप्लीट हो गया इस वीडियो में, क्वेश्चन 7। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। अगर आंसर समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, और जैसा कि मैं आपसे बता चुकी हूँ, हर वीडियो में बोलती हूँ कि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस की डिमांड करता है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, मैथ आपकी उतनी ही ज़्यादा अच्छी होगी। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है कि किसी भी सवाल क्वेश्चन को एक बार करके मत छोड़ो। ठीक है, उसे प्रैक्टिस करते रहो, रिवाइज भी आप लाते रहो। जो पिछली एक्सरसाइज आप कर चुके हो उनको भी आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तो मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि पढ़ाई जो है बहुत अनमोल धन है बच्चों, अनमोल धन है। आप शिक्षा को पकड़ के बहुत ऊंचाइयों तक जा सकते हो। शिक्षा ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो बस अब आपके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।